Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Taha Shazeb and you are watching my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स कवर किए हैं जिसमें रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताया गया और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फ़र्क बताया गया, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को काफ़ी ब्रीफली हमने स्टडी किया। तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। और अगर आपने मेरे पिछले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर इजीली देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स की तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसको सीरियली हम तीनों इक्वेशन को डेरिव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो कि क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डेरिव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन लिखा हुआ हो, या तो फिर ये लिखा होगा कि वेरीफाई दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो उससे पहले उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्ट बैकग्राउंड बताना होता है, कुछ सपोजिशन होती है जिसको हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं और उसके बाद डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो क्या है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फॉर अ टाइम टी। ये टी लिखा हुआ है, शायद थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा लेकिन ये टी है, स्मॉल टी, सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। यानी कि हमने कंसीडर किया है कि एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है जो कि क्या है, वी आई है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से टाइम टी तक, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी एफ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मैं ये बता दूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम उसे कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी में चेंज आना और इंक्रीमेंट की सूरत में चेंज आना, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो। फॉर एग्जांपल, हर 2 सेकंड में मेरी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है। यानी कि जीरो से मैंने स्टार्ट किया, पहले 2 सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। फिर अगले 2 सेकंड यानी कि 4 सेकंड जब हम कवर कर चुके होंगे तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड यानी कि जब 6 सेकंड हो चुके होंगे उस वक्त हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड। तो हर इक्वल टाइम इंटरवल यानी कि जो 2-2 सेकंड का है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब हम वापस आते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन ये क्या है, यहाँ पे ये मैं एक मिनट ये हटा दूं। डेरिवेशन यहाँ से शुरू हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम कितना हो गया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और हमें पता है कि सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन
ये पूरा टर्म जो है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये हो गया। अच्छा, हमें डेरिव क्या करना है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो हम इसकी तरफ जाएंगे, यानी कि हम स्टेप इस तरह फॉलो करेंगे कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाए। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये t इधर डिवाइड में, तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब हमें अपनी इक्वेशन कुछ बनती हुई नजर आ रही है, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अब इधर माइनस का वी आई है, ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का वी आई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये प्रूव हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से होता है। ये बहुत ही आसान है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने नहीं समझा तो फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इससे पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइल ही खोल लेते हैं हम। ये आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी स्टार्ट हम करेंगे। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अच्छा, स्टेटमेंट तीनों की मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, आफ्टर टाइम इंटरवल टी द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस एस। ये यहाँ पे चेंजिंग आ गया, वहाँ पे ये एस का कोई जिक्र नहीं था, डिस्टेंस का जिक्र नहीं था, तो हमने नहीं लिखा था। और अगर लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ डेरिवेशन में एस कहीं यूज नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने ये बॉडी कवर्स द डिस्टेंस एस ये वाली लाइन नहीं लिखी। अब आगे देखते हैं। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। ये पूरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला है। चेंजिंग कहाँ से आई? सिंस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, सो वेलोसिटी चेंज एट कांस्टेंट रेट। ये मैंने अभी पिछले इक्वेशन ऑफ मोशन यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने समझाया कि क्या मतलब है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। सिंस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, सो वेलोसिटी चेंज एट कांस्टेंट रेट, यानी कि कांस्टेंट रेट पे हो रहा होगा। यानी कि जो मैंने एग्जांपल दी थी कि हर 2 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है? 5-5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। ये सिंपल अर्थमेटिक एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई टू, जिस तरह एवरेज हम निकालते हैं या मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। ये फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी, यानी कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, उसी फार्मूले को अरेंज करके हमने डिस्टेंस के टर्म में लिखा है कि s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। तो v एवरेज की वैल्यू हम ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमने पहले ही मेंशन कर दी है अपनी डेरिवेशन में, कि s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। ये हो गया। इसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये बात पता है कि वी एफ किसके बराबर होता है? वी आई प्लस ए टी के बराबर होता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन ए, यानी कि ये ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, जो कि वी आई प्लस ए टी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे, एस इज इक्वल टू वी आई, एज इट इज वी आई ऐसे ही आ गया, ये प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। फिर ये वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हम एक से ज्यादा टर्म्स में है, तो इसे ब्रैकेट में करके सब्सटीट्यूट करेंगे। वी आई प्लस ए टी ब्रैकेट क्लोज अपॉन टू, ये अपॉन वाला टू ये ऐसे ही आ गया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई, मल्टीप्लाई बाई टी, ये एज इट इज आ गया। अब क्या हो गया? एस इज इक्वल टू वी आई, ये ऐसे ही रहा, प्लस और ये प्लस प्लस प्लस
जैसे हम बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग जिस तरह मैथ में सॉल्व करते हैं वही चीज़ यहाँ पर है। प्लस 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 वी आई, वी आई आ गया, फिर प्लस और ये प्लस प्लस ए टी आ गया, अपॉन टू ऐसे ही आ गया, ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई टी ऐसे ही रहा, तो ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। तो ये वी आई लाइक टर्म्स है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वी आई टू वी आई हो गया, प्लस ए टी ऐसे ही रहा, अपॉन का टू ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाई टी ऐसे ही रहा। सिर्फ क्या किया हमने, ये वी आई प्लस वी आई जो है ये टू वी आई के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए कि यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो है वो है ये, अब हमने क्या किया, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया था, टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू है, तो ये टू इन दोनों के नीचे है, टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू, ये अपॉन वाला टू जो है ये टू वी आई के नीचे भी और ए टी के नीचे भी। अगर हम इन दोनों के नीचे अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग यानी कि टू वी आई अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू, तो टू वी आई अपॉन टू, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, ए टी अपॉन टू। यही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ वी आई बचा प्लस ए टी अपॉन टू या हाफ ए टी, और ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई टी एज इट इज रहा। अब ये टी क्या हो रहा है, इन ब्रैकेट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी इस वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी, प्लस की जगह प्लस हाफ ए और टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी स्क्वायर हो गया। तो हमारी ये क्या आ गई इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आ गई, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये एग्जाम में बहुत आता रहता है, क्यों समझ लें, जैसे एक एयर अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया तो अगले साल जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। फिर इस तरह ये ऑल्टरनेट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम में आती रहती है, आप 5 ईयर से भी देख सकते हैं। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जो, इसमें मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे भी लिखाएगी, लेकिन यहाँ की स्टेटमेंट जो है ये टोटली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ये ऐसे ही आएगा। यहाँ से ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, सपोज द बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, आफ्टर टाइम इंटरवल टी द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस एस एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ। ये इतना सा स्टेटमेंट यहाँ से सपोज से लेकर के वी एफ तक ये एज इट इज हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होगा, पहले स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर एज वी नो डैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही आसान है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने पिक करना है और उसी को आगे हम प्रोसेस करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पिक कर लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना, ये एस भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये वी एफ का होल स्क्वायर और वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो वी एफ का होल स्क्वायर वी एफ स्क्वायर हो गया। लेकिन ये जो है वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेट सपोज वी आई इज इक्वल टू ए एंड ए टी इज इक्वल टू बी, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे हम। फॉर्मूले का जब भी रेफरेंस दिया जाता है तो वो हमेशा डेरिवेशन से थोड़ा हट के दिया जाता है, ताकि ये, क्योंकि इस चीज़ को शो करना होता है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर डेरिवेशन, इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, यानी कि ये हमारी डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के तहत हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा, फिर ये क्या प्लस ए टी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर वी आई स्क्वायर, इसे
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2VI AT हो जाएगा और AT का स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2VI AT प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर। तो VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर एज इट इज आया। अब यहाँ से हमने कॉमन क्या ले लिया, 2A। A तो दोनों जगह है, लेकिन ये 2 क्यों लिया ये भी आप समझने की चीज़ है कि A एज इट इज आ गया, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पे तो मौजूद है लेकिन इस टर्म में मौजूद नहीं है, तो जहाँ पे मौजूद नहीं है वहाँ पे अपॉन का ये 2 अपॉन में आ जाएगा। इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमने सही प्रोसेस किया है या नहीं। तो 2A मल्टीप्लाई बाई VI 2VI AT हो जाएगा, ये सही हो गया। प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और A इंटू A स्क्वायर और T स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये भी सही प्रोसेस हमने फॉलो किया है। लेकिन ऐसे क्यों किया, इससे फायदा क्या हो गया कि ये क्या हो गया VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये किसके बराबर है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये S के बराबर है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। तो VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, S के बराबर होता है। तो इस पूरे की जगह हमने S लिख देना है। तो VF स्क्वायर एज ही रहा, VI प्लस 2AS 2A और इस पूरे की जगह क्या आ गया, S आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हम उसके करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो VF ये VI स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS एंड 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारी डेरिव हो चुकी है। और लास्ट में स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आपने लिख लेना है यहाँ पे कि दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। होपफुली आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पिछले लेक्चर का भी मैंने बता दिया, पिछले लेक्चर की कोई चीज़ आपने देखनी हो, कुछ समझनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा उसका, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको आपने अच्छी तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब तक डेरिवेशन की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप खुद से नहीं कर सकते। फिजिक्स में आप कभी भी नोट से देख करके या सिर्फ लेक्चर देख करके नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस ना करें। तो होपफुली आप सब खुद घर में प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे। जहाँ पे समझ ना आए उसे आप देख लें वहाँ से वीडियो से, तो वो आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हर और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके।